हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो पेट 2023 का 28 अक्टूबर को पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको मैं सलूशन कराने जा रहा हूँ। और इसमें जो सही है उसको मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सा सही है। पेपर आज हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, मैं उसको बताएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये आपको सभी लोग का शिफ्ट का जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है लेकिन आंसर सही है। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चिंतापन ब्राह्मणों के परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या मंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? इसका आंसर जो है डी है। आंसर इसका डी, पूना या पुणे। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाने जाने लगा, जीन का क्या अर्थ है? इसमें जीन का अर्थ है विजेता। ऑप्शन ए सही है। जैसे कि अशोक के लेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्न में से कौन सा प्रतापी केंद्र नहीं था? इसका आंसर जो है डी है, इंद्रप्रस्थ है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? इसका आंसर है ब्यास और झेलम। और पांचवा क्वेश्चन पाते हैं। 1772 में की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। इसका आंसर है डी, आगरा। क्वेश्चन 6 में देखिए, निम्न में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? इसका ऑप्शन जो है डी सही है, सोमनाथ लाहिड़ी। 7 क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्न में से किसे राजनीतिक दल का गठन किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, बी ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? कलकत्ता था, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी खुदाई खिदमतर गार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाने जाता था? इसका ऑप्शन जो है डी है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन डी उसका है। 10वां क्वेश्चन है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था सैन फ्रांसिस्को का। 11 क्वेश्चन है,
सिरोही कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? ये मणिपुर का है। ऑप्शन सी है। उड़िया पठार भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। 13 क्वेश्चन। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है? उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। ऑप्शन ए है। 14 क्वेश्चन। राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया गया? रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया गया। क्वेश्चन 15 है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के राजनीतिक प्रदेश में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी है। 16 क्वेश्चन है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन सी मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देता है। ऑप्शन सी है। 17 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देता है? इसका ऑप्शन बी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन 18। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्न में से किस कृषि क्षेत्र का विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी है। ऑप्शन है। क्वेश्चन 19 आ जाइए। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन डी है। निम्न में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? इसका ऑप्शन जो है ए है नाबार्ड। क्वेश्चन 21 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्यों विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा के प्रावधानों को तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए गए। कौन सी धारा है? 100 धारा है। धारा 100। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन बी 6 महीने के लिए। क्वेश्चन 23 है। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992 में। ऑप्शन सी। वर्ष 1928 को। क्वेश्चन 25 है। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन बी है अधिकारों का बिल। क्वेश्चन 26 देखिए। स्वर यंत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन डी है। यह उपस्थित से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली को जोड़ता है। 27। क्वेश्चन 27। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का क्लोराइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार क्लोराइड है?
ये ऑप्शन बी है 16। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर को प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथनॉल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? सेरेस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30, बिछुआ नेटल की पत्तियों को चुभाने वाले बालों में निम्न में से कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन ए। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण क्वेश्चन 31 है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 का था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए कितने रन का औसत जरूरी है? इसका ऑप्शन जो मैच देखा गया था तो ये बहुत क्वेश्चन टफ है। इसके जैसे क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछता, ये तो पेट का पेपर है। लेकिन इसका ऑप्शन है बी, 6.75 इसका रन रेट चाहिए था औसत। आरोही क्रम में लिखना है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 का आरोही क्रम लिखने के लिए ऑप्शन जो नंबर है सी। क्वेश्चन 33 का 0.34 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है 10, ऑप्शन डी। इसको लगाने पर आ जाएगा, सभी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहा है कि दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे तो दिव्या का मासिक वेतन कितना था? इसका आंसर है 32,000 रुपये, ऑप्शन है। निम्न में 36 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? इसमें सही नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर बी है, जो डावाडोल को अस्थिर बताया गया है। ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। क्वेश्चन 27, होनहार विद्वान के होते चिकने पात लौकिक का अर्थ निम्न में से क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी है, होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ये बात सही है, ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 38, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द के लिए पुल्लिंग है? प्लेटफार्म, प्राधिकरण, गिरोह, ऑप्शन नंबर डी। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसका ऑप्शन सही है डी, रामा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। क्वेश्चन 40 है, कलम के जादूगर किसने कहा? ये कलम के जादूगर जो है किसने कहा? ऑप्शन नंबर सी है, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन 41 में आ जाइए, देखते हैं। कह रहा है चूज द
एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो फर्स्टिड्यूस जो दिया है इसका जो है एक एंटोनिम्स निकालना है तो क्या होगा, केयरलेस होगा, ऑप्शन सी। अब 42 क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब आई एम द पर्सन हु डैश दिया है टू बी ब्लेम्ड, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा जो दिया है, आंसर इज। क्वेश्चन 43, क्वेश्चन 43 को जो ऑप्शन है सही है, डी है, जो एनिवर्सरी लिखा है वो सही है। अब इसमें देखिए 44 से 45 की में पैसेज दिया है, ये पैसेज को पढ़ना है और उसको देना है आंसर। तो इसका फटाफट हम आंसर दे देते हैं। इसका आंसर बी है, हिमाद्री रेंज। 45 का है आंसर है ए है। और आइए अब 46 पर चलते हैं हम। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग क्वेश्चन पूछा है कि निश्चित कोड को ऐट ए प्लस को प्लस दर्शाता है, ये दिया है। तो इसका आंसर जो है रखने पर आएगा ऑप्शन ए 58। क्वेश्चन 47, क्वेश्चन 47 संख्याओं में दी गई क्रम से गलत संख्या छाटिए। गलत संख्या छाटना है तो इसका ऑप्शन नंबर है डी 634। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को कह रहा है 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सही है, डी, जो p माइनस एम प्लस एन गुणे क्यू, ये है। अब आते हैं क्वेश्चन 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, कर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सभी डंडे बंदूक हैं और कुछ नावे डंडे नहीं है। इसका जो ऑप्शन दिया है इसका सही आंसर है बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन 51 में कह रहा है हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर वर्मा ने इंग्लैंड में मर्सीसाइड रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर होने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। इन्होंने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 2018 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। और आइए देखते हैं 52 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्न में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 53, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्न में से किस देश को मशाल सौंपी गई। किस देश को मशाल सौंपी गई, ऑप्शन नंबर सी है, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 54 जो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 54 के आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, सुस्वागतम। 54 के बाद 55 आता है। 55 का आंसर बता दे रहे हैं। 55 का आंसर है, 55 का आंसर है बी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। उसके बाद 56 का आंसर है, 56 का आंसर हम बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर डी। और 57, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया। ये क्वेश्चन सबसे मस्त है,
इसका आंसर है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? महिलाओं के लिए आयु सीमा ऑप्शन नंबर ए है, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। ऑप्शन नंबर ए है। 59 का जो है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्न में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए ट्रांजेक्शन इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? हाथी को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन, हाल ही में भारत के वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। त्रिशूल है, ऑप्शन नंबर डी। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्न में से कौन से किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन 61 का सी, सिक्किम। आते हैं क्वेश्चन 62 पर। क्वेश्चन 62 का जो ऑप्शन है डी है, काकतीय है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस तहत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किस तहत के द्वारा राष्ट्रपति की जाती है? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। कोथू भारत। क्वेश्चन नंबर 64, कोथू भारत के निम्न में से किस केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? केरल में है। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय भारत भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित? ऑप्शन नंबर ए, मैसूर, कर्नाटक। 66 क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों को निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य चुने गए? OPCW में 193 सदस्य चुने गए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन मालदीव के आधिकारिक भाषा है? मालदीव का आधिकारिक बोत्सवाना है। ऑप्शन नंबर नहीं। अच्छा, मालदीव के आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर डी, दिवेही। क्वेश्चन नंबर 68, पूला निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पूला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, पेरुगदाई कोगु बेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति यह भारत के निम्न में से किस साहित्य से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है, तेलुगु साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्न में से किस वीरता पुरस्कार के नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? जो ऑप्शन नंबर सी जो है, अशोक चक्र वर्ग 3। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 के बीच एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना है। इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना है। चलिए हम आंसर बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 जो है, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी सही है।
और क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए सही है और क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसके बाद फिर एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ करके 76 से 80 के बीच में जो क्वेश्चन है उसको आंसर देना है। चलिए हम बता देते हैं आंसर तेजी से फटाफट। 76 से 80 के बीच था, 76 का 80 के बीच में है, तो 76 का जो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर सही है सी। आंसर सी कौन सा है? भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन 77 का आंसर जो बी है, जो अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देख कर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो है, क्वेश्चन नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, क्वेश्चन नंबर 78 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 78 79 का जो है, जो क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में से कौन सा समास है? ये जो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है, ये ऑप्शन नंबर सी है। आइए हम दिखाते हैं मैथ आ गया है, मैथ के बारे में आपको हल करते हैं और बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जो 81 से 85 के बीच में जो ग्राफ दिया है, ग्राफ में इसको हल करके बताया गया है कौन सा ऑप्शन सही है। 81 का ऑप्शन नंबर ए, जो 190 बटा में 325। और क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 जो है, क्वेश्चन नंबर 82 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, जो 80.51%। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जो 129.03% है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 का जो दिया है बी ऑप्शन सही है इसका, जो 24 बटा में 43 दिया है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जो 1650 दिया है। ठीक है, आप लोग को बता दिए हम। अब देखिए आपको बताते हैं कि जो एक और ये ग्राफ दिया है, जो ग्राफ दिया है 80 से 90 क्वेश्चन के बीच ना, 86 से 90 क्वेश्चन के बीच में है, जो कि 86 से 90 क्वेश्चन के बीच में है। इस ग्राफ को हल करके जिसका सही आंसर बताते हैं। जो इस 86 क्वेश्चन का जो कि 86 क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.67 है मिनट है। 87 क्वेश्चन का 87 क्वेश्चन है, 87 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.9, 7/9 है, 7/9 लिखा है, 7/9 है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का जो है, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर जो है बी है, 1.67 मिनट। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी है, इसका आंसर है 11.14।
क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर जो है 8 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। अब फिर एक और दिया है ग्राफ जो 91 से 95 के बीच में है। 91 से 95 के बीच में तालिका दिया है, इतना बड़ा ग्राफ है। इसका आंसर हम बताते हैं आपको। 91 को ऑप्शन नंबर बी है 1680। 92 का जो आंसर है, 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2054। ऑप्शन नंबर सी 2054। और 93 ऑप्शन नंबर 93 का जो है आंसर एक है, ऑप्शन नंबर सी। और 94 का आंसर दिया है। जो 94 क्वेश्चन का है 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्न में से किस देश में सबसे अधिक है? ये है बांग्लादेश में ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर जो मालदीव है क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर मालदीव है, ऑप्शन नंबर डी। जो 96 से 100 के बीच एक और ग्राफ दिया है, चार्ट तालिका में ध्यानपूर्वक पढ़िए। और जिसे अच्छे के पास 5000 लीटर दूध शुद्ध दूध है, ये वाला क्वेश्चन है। इसका जो 96 से 100 के बीच में आंसर है उसको हम बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 96 का जो है क्वेश्चन नंबर 96 इसके थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें बाद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 97 का जो ऑप्शन नंबर है 3/17, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए है, अब बी आंसर है उसका, है बी। ऑप्शन नंबर ए बी है क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी दिया है 83.55%। और क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है 456, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे है, ये सब आंसर बता दिए हैं आप लोगों को। ये पेट 2023 का 28 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, इसका सब सलूशन बता दिए हैं। आप लोग सभी लोग मिला लें। थैंक्स।